एवरीवन, जो लोग भी ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चला रहे हैं। ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, हम हैदराबाद से कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया में, कर्नाटका में क्या हो रहा है, वो सब जो लोग जानते हैं। तो हम सब आवाज़ उठाएंगे कि हिजाब बैन किया जा रहा है। हिजाब हमारा एक रिलीजियस राइट है, जो हम हमारे रिलीजियस में वो एक फंडामेंटल थिंग है जो हम उसको हमेशा करना चाहते हैं। तो इंडिया में अचानक से ये क्यों आ गया कि हिजाब को बैन किया जा रहा है? और स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर चल रहा है। स्कूल्स में हिजाबी जो बच्चे रहते हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। वाई इज़ दिस हैपनिंग? वी आर क्वेश्चनिंग दिस, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगी वी विल बी फाइटिंग फॉर दिस। एंड सब लोग इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट करेंगे। वी आर फ्रॉम हैदराबाद सपोर्टिंग एवरीवन। ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो कर्नाटका में, इट में स्प्रेड एनीवेयर, सो वी विल बी फाइटिंग फॉर दिस। थैंक यू। हम हैदराबाद से हैं, हम हैदराबाद से कर्नाटका के जो भी बोला जो राइट्स वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिजाब, और वो लोगों ने जिस तरीके से उनको कॉलेज के बाहर मना कर दिया कि हिजाब के साथ वो अंदर नहीं लिख सकते एग्ज़ाम, इट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हम बोला एक जगह एक ऐसा रूल बैन करेंगे तो उनको दिखता हम खामोश बैठ जाएंगे, जबकि इंडिया के हर कोने से हर हिजाबी को ऑफेंड हुआ ये, और हम सब हमारे वॉइसेस उठाएंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। तो दिस इज़ नॉट राइट, और हम सब इसके अगेंस्ट वॉइस उठाने वाले हैं। और हम ना प्रोटेस्ट करेंगे, साइलेंट प्रोटेस्ट होगा वो, या कभी नॉर्मल प्रोटेस्ट हो सकता। तो हम सब बोलेंगे इसके अगेंस्ट। आप लोग की एक्टिविटी जारी रहेगी जी, तब तक वो लोग इंसाफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया में जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को अपना अपना हक़ है अपने अपने ट्रेडिशन का और अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इंडिया के इसमें जो हिंदूस है वो लोग अपनी रिलीजियस आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे क्रिश्चियंस है, जैसे मुस्लिम्स है, एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और एक हिजाब की वजह से किसी को भी एजुकेशन का हक़ छीनना नहीं होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से मोदी जी कहते हैं, तो उनका ये मतलब ये है कि हर एक बेटी को उसका हक़ मिलना चाहिए, चाहे वो किस तरह की भी लिबास पहनती हो। हमारे बहन कर्नाटक में जो बहनें जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद आर्टिकल 25 में कह रहा है कि रिलीजियस राइट्स आप वायलेट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट खुद ये राइट्स वायलेट कर रही है। तो हम हमारे बहनों को इंसाफ दिला कर रहेंगे, और ये हमारा हक़ है। हम जब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। ज्वाइन कीजिए नेशनल एकेडमी का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और बनाइए डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी एक नई पहचान। तफसीलात के लिए विजिट करें एमपीए मॉल एबिट्स 4th फ्लोर पर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्ट 25 के अंदर हर रिलीजन को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो प्रैक्टिस करे और प्रोपगेट करे। और देखिए ये कैसे किस्म की जाहिलियत है कि स्कार्फ बगैर आप एंटर नहीं कर सकते। अगर आप कहीं देखे होंगे कई मुसलमान कॉलेजेस में कभी आप सुने किसी को बिंदी लगाकर एंटर होने नहीं दिए, तो ये किस्म की जाहिलियत है। स्कार्फ पहन के हम जब सिक्योर फील करते हैं तो आप कौन है हमको रोकने वाले हिजाब से? ये हमारा राइट है, ये हमारे खुदा ने हमको नवाजा है, हम इसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये हमारा हक़ है और हम इसके लिए लड़ेंगे। और जो कोई भी बहनें मेरी बात सुन रही हैं तो वो भी अब प्लीज़ उठिए, लड़िए। अगर हम उनके लिए नहीं लड़े तो कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा। अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये हमारा हक़ है। इसके ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाए तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इस्लाम पुरअमन इस्लाम है। इस्लाम जो है दूसरों को तकलीफ़ देने वाला चीज़ नहीं है, मज़हब नहीं है। लिहाजा हमारी ये आवाज़ उठाना ये हमारा हक़ है। और इस्लाम पुरअमन एक इस्लाम है। खुद सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने पर्दे के आयात का हमको हुक्म दिया गया है। लिहाजा हम इसकी पाबंदी करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। ये जो हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें कर रही है, ये मुसलमानों के हक़ में जो है बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। हम सारे मुसलमानों की तरफ से हम ये बात रखना चाहते हैं हुकूमत के सामने कि हमको इंसाफ मिले। जैसे कि हमको मालूम है कि हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इंडियन सिटीजन्स होने के नाते हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। वही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 28 में हमारे हुकूक बताए गए हैं, जिसमें एक ये भी हक़ है कि हमको हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से कोई भी नहीं रोक सकते। तो हम यहाँ पर उसी के लिए लड़ रहे हैं। और बुरी बात ये हो रही है कि हमको हमारे हक़ के लिए ही लड़ना पड़ रहा है, जो ऑलरेडी हमको दे दिया गया है।
आप क्या चाह रहे हो हुकूमत से? कि हम देख रहे हैं कि उदुपी में हमारी जो बहनें हैं उनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन कर आने से मना किया गया है, लेकिन हिजाब पहनना हमारे लिए हमारा हक़ है, हम रिलीजियस प्रैक्टिस करना हमारा हक़ है। तो हम वही चाह रहे कि हमको एक तो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना हमारा हक़ है और दूसरा इल्म हासिल करना भी हमारा हक़ है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमको हमारे हुकूक़ हासिल करने दें, उसको इसके लिए हमें लड़ना नहीं पड़ना। हम इंडियन सिटीजन्स हैं और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हमको हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का हक़ है। तो हम यहाँ पर हमारे हुकूक़ के लिए ही ठहरे हुए हैं। शुक्रिया। डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल, न्यू मल्लेपल्ली, हैदराबाद। डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल में मैटरनिटी और जर्नल सर्विस की शुरुआत भी हो चुकी है। खवातीन की सेहत की निगहदाश्त के लिए जर्नल और सर्जरी सर्विस का आगाज। लेडी सर्जन दस्तियाब, नॉर्मल जजगी, ऑपरेशन के साथ जजगी, माहवारी की बेकायदगी का इलाज, मोटापे पर काबू पाने के लिए इलाज, खवातीन के जुमला पोशीदा अमराज का इलाज, फार्मेसी, लैब सर्विसेज, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड स्कैन की सहूलत 24 घंटे दस्तियाब है। माहिर अमराज शुगर, माहिर अमराज क़ल्ब, सर्जन और फिजिशियन भी दवाखाने पर दस्तियाब हैं। रब्त पैदा करें डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल। डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल, न्यू मल्लेपल्ली, हैदराबाद। मोबाइल नंबर 9963 757738।